लाइफ ओके, थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का मैं मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने फेवरेट एप्लीकेशन फ्यूचर टाइम्स कोचिंग पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे ऑसम तरीके से कर रहे होंगे। तो आपके पीछे एक स्लाइड दिख रही होगी, वीकेंड्स वोकैब स्पेशल, राइट? जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, मेरे इंग्लिश स्पेशल बैच के बच्चों ने बोला था सर वोकैब्स के लिए क्या किया जाए, रेगुलर बेसिस पे इस पिलर को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, क्योंकि आप सभी को पता है कि ग्रामर के साथ साथ वोकैब्स का आना बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई भी एग्जाम क्लियर करना है तो इंग्लिश में अच्छे स्कोर करने हैं तो सर वोकैब्स पे कमांड बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो उसी के लिए बहुत ही बेहतरीन बैच आप सभी के सामने आ चुका है, वीकेंड वोकैब स्पेशल। न्यू लाइव बैच है, फ्राइडे एंड सैटरडे को चलेगा। अगर आप एप्लीकेशन पर फ्यूचर टाइम्स कोचिंग के एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने के बाद आपको 40% का अगर ऑफ चाहिए तो सर आप टाइम्स40 कोड लगा सकते हैं, आपको 222 में भी 40% का ऑफ मिल जाएगा। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए? तो मिनिमम कॉस्ट में मैंने ये बैच लॉन्च करवाया है। तो आप सभी ने जिस तरीके से इंग्लिश स्पेशल में रिस्पांस दिया है, मोर देन 200 एस्पिरेंट्स ने एडमिशन लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एवरीवन। और अब हम लोग शुरू करने चलते हैं अपने इस वोकैब के ऑसम सेशन को। देखते हैं कि वोकैब्स किस तरीके से पढ़ना है हमें और कैसे कम टाइम में याद कर सकते हैं, राइट? दूसरी चीज, मार्केट में एक चीज ये बहुत चलता है कि टॉपर्स बोलते हैं कि इस बुक से वोकैब जरूर आती है। जी हाँ, मैं मानता हूं उस बात को, क्योंकि मैं भी कभी एस्पिरेंट था और ये मेरा रोल नंबर है। मैंने भी पेपर को क्रैक किया था। ये मेरा रोल नंबर है 2206006213। सर जी हाँ, उसी बुक से वोकैब्स एसएससी पूछता है। आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो फेवरेट बुक है एसएससी की। तो उस बुक की सबसे पहले सभी वोकैब्स को निचोड़ देंगे। तो पहले तो ये अपन क्लियर करेंगे कि उस बुक के सारी वोकैब जब फिनिश हो जाएगी एग्जाम का क्वेश्चन क्लियर, दैट्स इट, ठीक है? और हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, सुलेखा, उन्नाव मोदी, सुष्मिता पाल, लक्ष्य भागीरथी, विनीता कुमारी, नीरज कुमार, अवनी यादव, तनु यादव, सभी का मैं वेलकम करता हूं फ्यूचर टाइम्स कोचिंग के एप्लीकेशन पर। तो शुरू करते हैं अपनी ऑसम सी क्लास को। पहली क्लास वोकैब्स की आपके सामने स्क्रीन पर है, बिल्कुल ध्यान से डियर आप देखेंगे। ये रहा। देखने से पहले देखिए किस तरीके से मैं आपको चीजें कवर कराऊंगा, बिल्कुल ध्यान से चीजों को समझेंगे। इन क्वेश्चंस नंबर 1 to 30 फ्राइडे एंड सैटरडे को हम लोग डेली 30 वोकैब्स करेंगे, राइट? इन क्वेश्चन नंबर 1 to 30 out of the 4 alternatives choose the one which best expresses the meaning of the given word and mark it in the answer sheet। ओवरऑल कहने का मतलब ये है सर 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, मैं सिनोनिम्स बताते हुए चलूंगा सो दैट कि बहुत सारे वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे और ऑप्शन टिक वाली हैबिट भी आपके पास बनी रहेगी, ठीक? तो चलो हम लोग अपनी क्लास को अब शुरू करते हैं। मेरे शिकारियों, मेरे जिगर के टुकड़ों, पहली वोकैब आपके सामने स्क्रीन पर है। जरा मैं आप लोगों से टेस्ट करना चाहता हूं कि क्या आप लोगों ने ये वर्ड कभी पहले सुना है? क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन आपका बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। बहुत सारे लोग प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, यार क्यों बोलते हो, क्यों बेइज्जती कराते हो? एग्जैक्ट हम लोग क्या बोलते हैं जनाब? एग्जैक्ट हम लोग बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन। क्या बोलते हैं? तो सबसे पहले वोकैब सीखने से पहले हम लोग ये चीज सीखेंगे, क्या? प्रोनाउंसिएशन। क्या सीखेंगे? प्रोनाउंसिएशन। तो आज के बाद कभी ये मत बोलना प्रोनाउंसिएशन, क्लियर? क्या बोलेंगे? प्रोनाउंसिएशन। स्पेलिंग्स आपके सामने लिखी हैं। तो पहला वर्ड है इररिवोकेबल और आपको इसका बताना है क्या? आपको इसका बताना है सर सिनोनिम्स। क्या बताना है? सिनोनिम्स। सिनोनिम्स बोले तो क्या? सिमिलर मीनिंग। सिनोनिम्स बोले तो क्या? सिनोनिम्स मतलब होता है सर सिमिलर मीनिंग, ठीक? अगर आप एसएससी का सीजीएल देते हैं, सीएचएसएल देते हैं, सर आपको प्री में 2 क्वेश्चन सिनोनिम, 2 क्वेश्चन एंटोनिम, यानी कि 8 मार्क्स आउट ऑफ 50, 16% स्कोर, 16% स्कोर सर आपको वोकैब से देखने को मिलेंगे, ठीक? और यहां पर कमेंट बॉक्स में आंसर्स आना शुरू हो गए हैं। बच्चे कह रहे हैं सी ऑप्शन। आओ जरा देखते हैं क्या इनके कमेंट्स जो आ रहे हैं क्या वो सही है या गलत है। बिल्कुल मेरी बात को ध्यान से देखेंगे। देखो, इररिवोकेबल का मतलब क्या होता है सर? सबसे पहले हम ये समझते हैं। इररिवोकेबल का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। क्या मतलब होता है जनाब? इसका मतलब होता है दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, जिसको बदला नहीं जा सकता। क्या मैंने बोला? दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, जिसको बदला नहीं जा सकता, उसको हम बोलते हैं इररिवोकेबल। आप जहां भी अभी बैठे हैं ना, बोलते रहिए मेरे साथ, इररिवोकेबल
जिसको बदला नहीं जा सकता उसको बोलते हैं हम लोग इररिवोकेबल। एक दो प्यारी सी सिनोनिम्स जो इससे मिलते जुलते सभी एग्जाम में आई हैं, मैं सारे एग्जाम्स को कवर करते हुए चलूंगा, ठीक है। अब देखो, इररिवोकेबल का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। इसी से मिलता जुलता एक वर्ड होता है, सरकार ध्यान से बोर्ड पर देखेंगे, देखो मेरे जिगर के टुकड़ों, इसको एक वर्ड और दे देते हैं हम लोग, इम्यूटेबल। क्या दे देते हैं? इम्यूटेबल। इसका मतलब भी क्या होता है? इसका मतलब भी होता है दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, जिसको बदला नहीं जा सकता। अब देखो, जहां पर चीजें ब्रेक होंगी मैं वहां पर चीजों को ब्रेक करूंगा, तोड़ूंगा, मरोड़ूंगा, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जहां पर तोड़ना मरोड़ना काम नहीं चलेगा, आपको बार बार बोलना पड़ेगा। तो बोलो मेरे साथ, इररिवोकेबल, इम्यूटेबल, दोनों में कुछ तो कॉमन दिख रहा है। सर क्या कॉमन दिख रहा है? सर यहां पर आई से शुरू है, यहां पर भी आई से शुरू है, ठीक है सर, उसके बाद नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं सर। एंड की प्रोनाउंसिएशन देखिए जरा एक बार, क्या बोल रहा है? एबल। यहां पर क्या बोल रहा है? एबल। तो जब भी लाइफ टाइम आपने इररिवोकेबल देखा तो सर आपके माइंड में ना इम्यूटेबल आना चाहिए, क्योंकि मैंने भी तैयारी करी है यार, तो ये सारी चीजें मैंने करी थी, नोटबुक में ग्रुप बना के लिखता था, एक सिनोनिम्स की 5 वर्ड्स, राइट। तो इररिवोकेबल का मतलब क्या हो गया जनाब? इम्यूटेबल, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। अब आते हैं ऑप्शन पर, ध्यान से देखना। पहला वर्ड क्या दिखा आपको? ध्यान से देखिए, पहला वर्ड क्या दिखा? चेंज। चेंज मतलब होता है कोई चीज बदल गई, राइट। रिवर्सिबल का मतलब सभी को पता है, किसी चीज का रिवर्स हो जाना, लेकिन रिवर्सिबल इसका सिनोनिम नहीं बनेगा। इसका सिनोनिम क्या बनेगा? जैसा कि शोएब, विनीता, अवनी, मंजीत बोल रहे हैं, सी ऑप्शन, अनऑल्टरेबल। अनऑल्टरेबल, जिसको बदला नहीं जा सकता। रिवर्स में तो आप बदल सकते हैं ना, लेकिन अनऑल्टरेबल का मतलब होता है जिसको बदला नहीं जा सकता। कभी कभी क्या होता है, जब लड़कियां सूट वगैरह खरीदती हैं, लड़के तो ऑल्टर वल्टर नहीं कराते हैं। शर्ट देखो मैंने खरीद लिया, कहीं से फिट है या नहीं फिट है डजंट मैटर, मैं किसी ऐसे शॉप पे नहीं जाऊंगा कि भाई लो इसको ऑल्टर कर दो। लड़कियां सूट वगैरह जो भी लेती हैं, अगर उनको फिट नहीं आता तो वो जाती हैं ऑल्टर कराती हैं। तो ऑल्टर का मतलब होता है किसी चीज का बदल जाना, और अनऑल्टरेबल का मतलब क्या होता है? जो चीज बदलती नहीं है, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कितने बच्चों का सी ऑप्शन राइट आंसर था? बहुत सारे बच्चों का राइट आंसर था, मंजीत कौर का भी। और जो ये वोकैब्स करा रहा हूं पेपर में यहीं से फंसेंगी, सुलेखा कुमारी, वेरी गुड। तो आप चेंज के बगल में क्या लिख लेना? आप चेंज के बगल में लिख लेना ऑल्टर, राइट। और अनऑल्टरेबल का मतलब क्या होता है? इम्यूटेबल, इररिवोकेबल। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। शाहिद खान, गुड इवनिंग डियर लक्ष्य, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ सर? सी ऑप्शन। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ आती है? मामला डन है। वोकैब नंबर 2 पर आते हैं और एंड में रिवाइज करते हुए चलेंगे एक एक वोकैब। वोकैब नंबर 2 पर आते हैं, देखते हैं वोकैब्स नंबर 2 आपके सामने कौन सी है। यस, एडॉर्न। चलिए बताइए सर इसका क्या होगा? एडॉर्न की सिनोनिम जल्दी से बता देंगे क्या होगा? ट्रस्ट, राइटर, सस्पेक्ट, ब्यूटिफाई। वाह मेरे शिकारियों, मेरे जिगर के टुकड़ों, तुमने तो पहले से ही माहौल बना दिया है। 2 कदम सर आपको भीड़ से आगे चलना पड़ेगा, पहले से ही तैयारी है। अब तो कंफर्मेशन हो रहा है सर, कंधों पर ट्रिपल स्टार लगेगा। बहुत गजब, बहुत शानदार। देखो एडॉर्न का मतलब क्या होता है सर? ब्यूटीफाई, किसी चीज को क्या करना? सुंदर बना देना, ब्यूटीफाई, राइट। एडॉर्न का मतलब क्या होता है? ब्यूटीफाई। और ये वाला वर्ड सर मैं आपको बताऊं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीजीएल में भी आ चुका है, सीएचएसएल में भी आ चुका है, सीपीओ में भी आ चुका है, सभी जगह ये वर्ड्स पूछे जा चुके हैं। तो क्या ये बात समझ आई? बोलो हाँ या ना। डन है मामला। तो देखो ध्यान से, ऑप्शन पर नजर फरमाओ। ट्रस्ट मतलब क्या होता है? विश्वास। बोलना सीखना। एडॉर्न, एडॉर्न का मतलब क्या होता है? ब्यूटीफाई। ट्रस्ट मतलब क्या होता है? विश्वास। राइटर मतलब क्या होता है? लेखक। सस्पेक्ट, ये सस्पेक्ट वर्ड अगर आप क्राइम पेट्रोल वगैरह देखते होंगे तो क्राइम पेट्रोल में कोई क्राइम वगैरह करता था तो 2-3 आदमी जो क्राइम किए होते थे कहते नहीं थे ये मेजर सस्पेक्ट है इस क्राइम का। समझ रहे हो ना? मेजर सस्पेक्ट है, माइनर सस्पेक्ट है, इस तरीके से बोलते थे ना। तो सर सस्पेक्ट का वर्ड आपको पता ही है, ब्यूटीफाई मतलब नहीं बनेगा। तो ना तो ये बना आपका आंसर, ना तो ये बना, ना तो ये। तो राइट आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन, ब्यूटीफाई।
ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है एडॉर्न का? सर ब्यूटीफाई बनता है। क्या बनता है? ब्यूटीफाई। और जो भी बच्चे नए एप्लीकेशन पर हैं वो इस नंबर पर मुझे जरूर मैसेज कर दें अगर आपको ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर अगर इन्वॉल्व होना है तो मेरे साथ, ठीक है। इस नंबर पर आप जरूर व्हाट्सएप कर देंगे, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश बाई हर्ष प्रताप, तो आप जरूर ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। ओके गुड। हाँ, आ जाओ नेक्स्ट वोकैब पर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वोकैब क्या है। यस, रिपोज, वेरी इंपॉर्टेंट, वंस अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। टेल मी द सिनोनिम ऑफ रिपोज एंड द ऑप्शंस आर प्लेस, कीप, रेस्ट, रिप्लेस। तुक्का मारो, अभी मार सकते हो, अभी स्टार्टिंग फेज में हो, लेकिन अभी तो मैं आंसर बताऊंगा ना आपको। हाँ जी, अरे वाह विनीता कुमारी, खतरनाक एस्पिरेंट, बहुत गजब, शानदार, अल्टीमेट, बहुत बढ़िया। मंजीत का आंसर बी आ रहा है, किसी का सी किसी का डी। इसी चीज से हमें बचना है कि अगर हमने कमेंट में बी डाल दिया मतलब बी है, ठीक है मेरे जिगर के टुकड़ों। देखो मेरी बात को ध्यान से, रिपोज का मतलब क्या होता है? रिपोज का मतलब होता है रेस्ट, और रेस्ट का मतलब क्या होता है? पूरी दुनिया को पता है कि रेस्ट का मतलब होता है आराम फरमाना, आराम। ये बात मानते हैं ना? तो देखिए ध्यान से, रिपोज को अगर मैं क्या लिख दूं, देखो ध्यान से, री प्लस पोज। अगर मैंने इसको क्या ब्रेक कर दिया, री प्लस पोज, तो अगर कोई आदमी बार बार पोज देता है, सपोज करो शूटिंग करने गया है और वो बार बार पोज दे रहा है, एक स्टेप की बजाय 10 बार उसको स्टेप देना पड़ रहा है, 10 बार पोज देना पड़ रहा है, तो वो थक जाएगा। और थकने के बाद उसे किस चीज की जरूरत पड़ेगी? उसे आराम फरमाने की जरूरत पड़ेगी। किस चीज की? आराम। तो जो बार बार पोज देगा उसे थकान होगी, और थकान होने के बाद उसे आराम की जरूरत होगी, और आराम की जरूरत होगी तो सर राइट आंसर क्या बन जाएगा? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? मैं फिर से कह रहा हूं, जो वोकैब मैं क्लास में कराऊंगा 99% चांसेस है कि पेपर में वहीं से फंसेगा। इस बात को आप बिल्कुल कंठस्थ कर लें अपने माइंड में, श्योरिटी के साथ में बोल रहा हूं, ठीक है। डन है मामला? वेरी गुड। तो अगले वोकैब की तरफ बढ़ते हैं, वोकैब नंबर 4 देखते हैं। वोकैब नंबर 4 क्या है? कमोशन, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कमोशन। चलिए बताइए क्या होगा? सिनोनिम्स ऑफ कमोशन, चीयर, इम्बैलेंस, डिस्टर्बेंस, मूवमेंट। कौन बताएगा? फास्ट, कौन बताएगा? अरे वाह, धड़ल्ले से कमेंट बॉक्स में आंसर आ रहा है, बच्चे कह रहे हैं सर सी, बी, डी। ओके देखते हैं, बहुत गजब, शानदार। डी भी आ गया, सी भी आ गया, बी भी आ गया, ठीक है देखते हैं, देखो ध्यान से, वेरी गुड। ए वाला भी होगा कोई? ए वाला भी दे दो। अभी तो तुक्का ही चल रहा है आपका, मैं इतना श्योरिटी के साथ कह सकता हूं। देखो मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से, यहां पे क्या लिखा है? पढ़ना पहले शुरू करेंगे। इसको बोलते हैं कमोशन। क्या बोलते हैं डियर? कमोशन। ठीक, बोलना इंग्लिश में बहुत जरूरी है, प्रोनाउंसिएशन मैटर करती है। सर अगर आप किसी के सामने खड़े होते हैं ना, तो आपका जो प्रोनाउंसिएशन होता है बहुत प्यारा होना चाहिए, नहीं तो लोग सामने तो नहीं बोलते लेकिन अंदर ही अंदर मजे ले रहे होते हैं, अरे बहुत बड़ा इंग्लिश का टीचर या स्टूडेंट बन रहा है, प्रोनाउंसिएशन तो आता ही नहीं है। ठीक है, कुछ दिन पहले एक मास्टर साहब थे, वो आइल को ऐसले बोल रहे थे, आइल को ऐसले बोल रहे थे और बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे कहने को पढ़ा रहे थे। तो मैं तो बोल दिया क्योंकि भाई मेरा तो कंपटीशन है, मैं तो बोलूंगा, बट आपको भी वही एबिलिटी, वही टैलेंट रखना पड़ेगा, चीजों को सीखना पड़ेगा। ठीक, अब यहां पे क्या लिखा है? कमोशन। देखो कमोशन को मैं अगर क्या करूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। कमोशन में अगर मैं इसको क्या लिख दूं? COM, और आगे मैं इसको क्या लिख दूं सर? MOTION। ध्यान से सुनना, COM प्लस MOTION। मोशन का मतलब क्या होता है? आप में से सारे बच्चे क्लास 10th 12th पढ़ के आए हो, दबा के ट्यूशन फीस भरे हो, 10th और 12th के बाद IIT की तैयारी सबने करी होगी, तो मोशन फिजिक्स का एक टॉपिक है, सब अवेयर होगी। मोशन मतलब क्या होता है जनाब, जल्दी से बता दो। मोशन मतलब होता है गति। अब आप मुझे एक चीज बताओ, थोड़ा सा एज्यूम कर लो, ऊबड़ खाबड़ रोड है, मतलब प्लेन रोड नहीं है, ठीक, और आपकी कार उस पर चल रही है बिल्कुल 100, 110, 120 की स्पीड से, तो वहां पर क्या चीज क्रिएट होगी सर? वहां पर डिस्टरबेंस क्रिएट होगी। क्या क्रिएट होगी? डिस्टरबेंस। तो राइट आंसर क्या बनेगा? C ऑप्शन। बात समझ आई? बोलो हाँ या ना। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर C। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? कमेंट करके जल्दी से बता दो। सभी का क्लियर है? शोएब, अवनी, सुष्मिता, लक्ष्य,
वेरी गुड विनीता, ये एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड. सो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 विल बी ऑप्शन नंबर सी. याद कैसे रखेंगे, मैंने सर आपको टेक्निक बता दी है. बात समझ आई, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ठीक, आई थिंक वी शुड प्रोसीड फर्दर नाउ, राइट. ओके, वेरी गुड. आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर देखते हैं. 5 क्या है? यस, नर्चर. जैसे कि आप लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अपना फ्यूचर ब्राइट करना चाह रहे हैं, अपने बच्चे को आप कुछ अच्छा खासा एजुकेशन देंगे, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये वर्ड आ चुका है आपके सामने स्क्रीन पर. कहते नहीं इसकी नर्चरिंग कैसे हुई है, इस पौधे की नर्चरिंग कैसी हुई है, इस छोटे से बच्चे की नर्चरिंग कैसी हुई है. हिंट मैंने आपको दे दिया. नर्चर का बताइए. टू एनकरेज, टू ग्रो, टू सी, टू मेंटेन. 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं. सुलेखा कुमारी जी भी जुड़ चुकी हैं. वेलकम है आपका तहे दिल से. आंसर बताने की कोशिश करें. वेरी गुड. देखो, नर्चर मतलब क्या होता है सर? टू ग्रो. क्या करना? बड़ा होना, विकास करना, टू ग्रो करना. ठीक है, कहते नहीं है नर्चरिंग ऑफ दिस प्लांट. ठीक, नर्चरिंग ऑफ दिस क्यूट बेबी, नर्चरिंग ऑफ दिस बेबी, राइट, नर्चरिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर किड्स. मतलब ग्रोइंग की बात हो रही है, राइट, उसके ग्रोइंग की बात हो रही है, कैसे कैसे वो बड़ा हुआ, राइट. तो करेक्ट आंसर क्या बनता है सर? बी ऑप्शन. एनकरेज मतलब क्या होता है? किसी को प्रोत्साहन भरना, किसी के अंदर क्या करना है? एनकरेज भरना, राइट, किसी चीज को करने के लिए. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन इसका. टू ग्रो, इसका मतलब देखना होता है, मेंटेन का मतलब ग्रो करना नहीं होता है. तो करेक्ट आंसर नर्चर का क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर बी. हमेशा कैसे याद रखेंगे? नर्चरिंग ऑफ दिस प्लांट, नर्चरिंग ऑफ दिस ब्यूटीफुल किड्स. ठीक, दिस ब्यूटीफुल किड, राइट, नॉट किड्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं. देखते हैं 6 क्या है? डिनाई. वेरी गुड, बहुत प्यारा क्वेश्चन है. आपने ग्रामर में भी मेरे साथ आप क्या हुए थे? एक्वेंटेंस हुए थे, फेमिलियर हुए थे इन वर्ड्स के साथ, अगर आपको याद हो तो. ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था. ही डिनाइड गोइंग देयर, शी डिनाइड गोइंग देयर. याद है कुछ? वेरी गुड. मना करना, खंडन करना, रिजेक्ट करना. एब्सोल्युटली करेक्ट. तो डिनाई मतलब, रिगेन मतलब होता है किसी चीज को फिर से पा लेना. नहीं हो सकता, ना बाबा ना. रिफ्यूज, रोक के रखो. रिपेयर मतलब क्या होता है? कोई चीज खराब है उसको आप फिर से ठीक करके आपने दे दिया, तो ये भी नहीं बनेगा. रिड्यूस मतलब क्या होता है? किसी चीज में कमी होना, तो सर ये भी नहीं होगा. डिनाई मतलब क्या होगा? डिनाई मतलब होगा रिफ्यूज. रिफ्यूज मतलब क्या होता है? मना करना, खंडन कर देना, मना करना किसी चीज को. आप डिनाई बोल सकते हैं, प्रोहिबिट भी बोल सकते हैं, प्रोहिबिट. ठीक है, सो यू कैन से द सिमिलर मीनिंग्स ऑफ डिनाई विल बी व्हाट? प्रोहिबिट एज वेल एज रिफ्यूज. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कमेंट करके बताते चलना. और साथ ही साथ आप देखोगे कि यार सारे वर्ड्स माइंड में सेट होते चले जा रहे हैं अपने साथ. ठीक है, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट. सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रिफ्यूज, prohibit, deny. These are the similar meanings of each other. Correct? Okay. I think we should proceed further now. Question number 7. Abuse. इसका अगर ना बता पाए ना, इसका अगर एक कमेंट भी रॉन्ग आया, ऐसे कमेंट बॉक्स से तुमको पकड़ के मैं निकाल लूंगा, और आज करके दिखाता हूं. चलो बताओ, अब्यूज का सिनोनिम क्या होगा? यूज, प्रेज, स्कॉर्न, रेज. फास्ट बताएंगे. शोएब मलिक, सुलेखा. देखो, अब्यूज मतलब क्या होता है? गाली देना, सभी को पता है, बहुत ही नेगेटिव वर्ड है. यूज मतलब होता है सर उपयोग करना. क्या ये आंसर बनेगा? ना बाबा ना. प्रेज मतलब क्या होता है जनाब? तारीफ करना किसी की. क्या करना? तारीफ करना. एक तरफ गाली दे रहे हैं सर, एक तरफ तारीफ कर रहे हैं, ये सिनोनिम नहीं बन सकती. रेज मतलब क्या होता है सर? कहते नहीं है रेज योर हैंड्स. क्लासेस में बोलता हूं ना मैं, ऑफलाइन क्लासेस में, रेज योर हैंड्स, हाथों को उठाओ. तो उठाने के सेंस में रेज का यूज करते हैं, तो ये भी गलत. 4 में 3 गए, खत्म, टाटा बाय बाय. एक ऑप्शन बचा, दैट इज स्कॉर्न. ठीक है. तो अब्यूज का आप स्कॉर्नफुल एक तरीके से सिमिलर मीनिंग पता है क्यों बन जाता है? स्कॉर्न का मतलब होता है व्यंग मारना. कहते नहीं है स्कॉर्नफुल रिमार्क्स. कहते नहीं, अगर आपको याद हो तो, स्कॉर्नफुल रिमार्क्स. इसको हम लोग क्या कह देते हैं? इसको हम लोग कह देते हैं सर व्यंग्य मारना. ताने मारना, व्यंग्य मारना. ठीक इस तरीके से कुछ बोलते हैं.
सर देखिए, व्यंग मारना एक तरीके से एक नेगेटिव कमेंट होता है, मानते हैं इस बात को आप, एक नेगेटिव कमेंट होता है, लेकिन एग्जामिनर ने ऑप्शन ही ऐसे सेट कर रखे हैं, हमें बेस्ट ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा। इसका कोई लेना देना नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं, इसका लेना देना नहीं, तो नेगेटिव को नेगेटिव से कंपेयर कर दिया, सी ऑप्शन राइट आंसर। सी ऑप्शन राइट आंसर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन मिस्टर शाहिद खान? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड। देखो अब ध्यान से, यहां पर लिखा है एक वर्ड, क्या? प्रेज, तारीफ करना। कभी कभी प्रेज का सिमिलर मीनिंग पूछ लेता है वो, तो प्रेज का सिमिलर मीनिंग आप ये डाल देना, एक अपलॉड। अपलॉड, अपलॉड मतलब क्या होता है जनाब? अपलॉड मतलब होता है तारीफ करना। क्या होता है? तारीफ करना। अगर कोई बोले आपसे इसका एंटोनिम बताइए, तो क्या होगा? निंदा करना। क्रिटिसाइज, डिनाउंस, कंडेम, इस सब का मतलब क्या होता है? निंदा करना। मोदी जी हमेशा निंदा करते हैं, तो ऐसे याद रखेंगे निंदा करने की मीनिंग क्या होती है। चलो अच्छी बात है, याद आ गया। निंदा करने की मीनिंग क्या होती है? निंदा करने की मीनिंग होती है क्रिटिसाइज, राइट। और क्या होता है सर? एक होता है आपका कंडेम। चलिए अब निकल ही रहा तो लिखते रहिए, कंडेम। एक होता है सर क्या आपका सेंश्योर, एक होता है सेंश्योर। इन सब का मतलब होता है निंदा करना। मोदी जी जितना निंदा करना चाहें कर ले, लेकिन जब भी निंदा की बात होगी तो जनाब ये वर्ड आपके सामने आने चाहिए। ये सब निंदा की मीनिंग है, कर लो जितना निंदा करवाना है। क्रिटिसाइज, कंडेम, सेंश्योर, डिनाउंस, ये सभी क्या होते हैं? निंदा होते हैं। इन सब का मतलब क्या होता है जनाब? इन सब का मतलब होता है निंदा करना। इन सब का मतलब क्या होता है? निंदा करना। और प्रेस का मतलब क्या होता है? प्रेस का मतलब होता है तारीफ करना। अपलॉड का मतलब क्या बताया? दोनों सेम मीनिंग। इन दोनों का मतलब क्या होता है जनाब? इन दोनों का मतलब होता है तारीफ करना। क्या मतलब होता है? तारीफ करना। और स्कॉर्नफुल रिमार्क्स का मतलब मैंने आपको क्या बताया? व्यंग मारना। बात समझ आई हाँ या ना? बात समझ आई? सबको कमेंट करके बताओ। एक मिलता जुलता वर्ड होता है, किससे? सेंश्योर से एक वर्ड मिलता जुलता होता है, सेंसर। एक वर्ड होता है क्या सर? सेंसर। और सेंसर मतलब क्या होता है? सेंसर मतलब होता है बैन करना, किसी चीज पर प्रतिबंध लगाना। तो बैन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? बैन को हम लोग बोल सकते हैं प्रतिबंध। क्या बोल सकते हैं सर? प्रतिबंध। समझ आई बात? समझ आई? देखा एक ही क्वेश्चन में कितने सारे वर्ड्स आपको मिल गए। बेजोड़ क्लास है सर, बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। तो आपको ये सारे वर्ड्स यूनिक हैं। यूनिक मतलब जबरदस्त, शानदार, लाजवाब। एक क्वेश्चन लाया था कराने, एक क्वेश्चन के पीछे मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स बता दिए हैं। और कभी कभी इनर कॉन्शियस क्या कहता है कि आप जो चीज लिख रहे होते हैं या 24 घंटे में आप कुछ बोल रहे होते हैं, वो चीज आपके सामने कभी ना कभी आ जाती है। तो हो सकता है पेपर में इन्हीं में से कोई वो कह आ जाए, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पर क्या है? डोसाइल। वाओ वाओ वाओ, गजब का प्यारा वर्ड है, आ सकता है पेपर में भाई। Very important as far as any one day competitive examination is concerned. Very, very, very important. Tell me the synonyms of docile, and the options are submissive, stubborn, strong, changeable. Come on, guys. Tell me the synonym of docile. Fast. Everyone. Very good. Answers are coming absolutely fantastic, यार. Very good. देखो, docile का मतलब क्या होता है? Docile का मतलब होता है सर ओबीडियंट। क्या होता है सर? ओबीडियंट। ध्यान से सुनेंगे। डोसाइल का मतलब क्या होता है सर? ओबीडियंट। और ओबीडियंट का मतलब क्या होता है मेरे शिकारियों, मेरे जिगर के टुकड़ों? डोसाइल का मतलब मैंने क्या बताया आपको? ओबीडियंट। और ओबीडियंट का मतलब क्या होता है? आज्ञाकारी। बचपन से सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, यूपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, कोई सा बोर्ड, ये वर्ड बचपन में सभी ने याद कर रखा है, ओबीडियंट। तो जब आप बड़े हुए और आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो एग्जामिनर ने सोचा ओबीडियंट डालूंगा तो सब बता ले जाएंगे, ऐसा कौन सा वर्ड डालूं जो सब ना बता पाए, राइट। तो देखो ध्यान से, डोसाइल मतलब होता है ओबीडियंट, ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी। बदलना, चेंज करना क्या आज्ञाकारी होता है? ना बाबा ना। स्ट्रॉन्ग, क्या मजबूत आज्ञाकारी होता है? ना बाबा ना।
स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी। क्या जिद्दी आज्ञाकारी होता है? ना बाबा ना, खत्म। तो राइट आंसर ए ऑप्शन क्या हुआ? सबमिसिव। सबमिसिव को हम लोग बोल देते हैं क्या? आज्ञाकारी। क्या बोल देते हैं? आज्ञाकारी। और मैं एक शॉर्टकट इसका बता दे रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पेपर में आ सकता है, तो देखेंगे ध्यान से। इसको मैंने क्या लिखा? सब। और इसको मैंने क्या लिख दिया? मिस। यही तो है ना, सब प्लस मिस। अब देखेंगे ध्यान से, बिल्कुल नजरें बोर्ड पर होनी चाहिए, ना इधर ना उधर, ठीक है? ध्यान से देखो, इसको क्या लिखते हैं हम लोग? जिसको सब लोग मिस करते हैं। एक छोटी सी स्टोरी बना लो ना, जिसको सब लोग, ध्यान से सुनना, जिसको सब लोग क्या करते हैं? मिस करते हैं। क्या करते हैं? मिस करते हैं। वो लड़का या फिर वो लड़की कैसी होती है? वो लड़की कैसी होती है? आज्ञाकारी होती है। या फिर वो लड़का कैसा होता है? आज्ञाकारी होता है। तो जिसको सब लोग मिस करते हैं, सपोज करो मेरा कोई फेवरेट एस्पिरेंट है इसमें, राइट, और मैं उसको बहुत मिस कर रहा हूं, मतलब कहीं ना कहीं उससे मेरा अटैचमेंट है। मैं कुछ भी बोलता हूं, मेरी बातें मानता है वो। क्लियर? मनीषा कुमारी, ये याद रहेगा कि नहीं सभी को? पहले हैंड रेस करके कंफर्म करो। याद रहेगा सभी को? बोलो हाँ या ना। तो डोसाइल, ओबीडिएंट, सबमिसिव, these are the synonyms of each other. Yes, very good, absolutely correct. Yes, Aishwarya Bharti, submissive, very good, nice, ultimate. Yes, Laksh, absolutely correct. अब देखो, स्ट्रॉन्ग का मतलब, तो जितने मेरे शिकारी हैं यहां पर, जितने मेरे जिगर के टुकड़े और टुकड़ियां हैं, सबको ये पता है कि ये क्या है? मजबूत। और चेंजेबल का मतलब क्या होता है? ये रिलेटेड होता है बदलने से। किससे रिलेटेड होता है ये बदलने से रिलेटेड होता है। अब बचा एक वर्ड, स्टबर्न। बहुत प्यार करता है एसएससी इस वर्ड से, ट्रस्ट मी भाई, बहुत प्यार करता है। मतलब इतना प्यार करता है कि आप एक आख एग्जाम में इसको देख लोगे श्योरिटी के साथ, ट्रस्ट मी। सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एनडीए, सीडीएस, एफकैट, एयरफोर्स, एनीवेयर आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे तो आपको ये वर्ड दिख जाएगा। स्टबर्न मतलब क्या होता है? स्टबर्न मतलब होता है, सर ध्यान से देखेंगे, स्टबर्न मतलब होता है सर जिद्दी। क्या होता है सर? जिद्दी। एक समय तो ऐसा हो गया था कि सीपीओ मेंस में ये वर्ड आता ही आता था। तो अगर ये वर्ड इतना ही इंपॉर्टेंट है तो सर इसकी सिनोनिम भी जान लेते हैं। जरूरी थोड़ी है कि स्टबर्न ही आए, इसका सेम मीनिंग भी तो पूछ सकता है। तो देखेंगे ध्यान से, देखेंगे ध्यान से, इसकी जो सिनोनिम्स बनेंगे क्या क्या बन सकती हैं। एक तो बनेगा सर क्या? अनयील्डिंग। देखो अनयील्डिंग क्यों बना इसका सिनोनिम्स? अनयील्डिंग मतलब क्या होता है? जो लोग आसानी से गिव अप नहीं करते हैं, त्याग नहीं करते हैं, जो लोग आसानी से हार नहीं मानते, उन्हीं को तो जिद्दी बोलते हैं। तो इसीलिए अनयील्डिंग वर्ड इसका सिनोनिम हो गया। ठीक, दूसरा क्या बनता है सर? एक बनता है आपका ऑब्ड्यूरेट। एक बनता है क्या सर आपका? ऑब्ड्यूरेट। और एक बनता है सर आपका अडामांट। एक क्या बनता है सर? अडामांट। ठीक, और कहीं ना कहीं एक वर्ड ये भी बन जाता है आपका हेडस्ट्रॉन्ग। क्या बन जाता है? हेडस्ट्रॉन्ग। क्या बन जाता है? हेडस्ट्रॉन्ग। तो देखा आपने कितने जिद्दी मिल गए आपको, कितने जिद्दी वर्ड्स मिल गए। ध्यान से देखेंगे और मेरे साथ बोलेंगे एक बार, और मेरे साथ क्या करेंगे? आप बोलेंगे इस वर्ड को। ठीक, तो पहली चीज ध्यान से सुनेंगे, यहां पर क्या लिखा है? प्रोनाउंसिएशन। इसको कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे, स्टूबॉर्न, कुछ बोलेंगे स्टूबर्न। मुंह टेढ़ा मत करना बोलते समय, जो मैं बोल रहा हूं वही बोलना। क्या बोलते हैं? स्टबर्न। क्या बोलेंगे? स्टबर्न। पहली चीज, प्रोनाउंसिएशन मैटर करता है। अब स्टबर्न का मतलब मैंने आपको क्या बताया? जिद्दी। और मैंने आपको यह बताया कि जिद्दी की कितनी सिनोनिम्स हो सकती हैं। एक सर मैंने आपको बताया अनयील्डिंग, एक बताया सर मैंने आपको ऑब्ड्यूरेट, एक बताया अडामांट, एक बताया हेडस्ट्रॉन्ग। तो मेरे साथ ही साथ एक बार आसपास आपकी कोई बैठा हो, डजंट मैटर यार, मैं ऐसे ही याद करता था जब मैं कभी स्टूडेंट था। मैंने इसी के दम पे सिलेक्शन लिया था, किसी से शर्माता नहीं था। पीजी में मेरा रूममेट सोता रहता था, मैं सामने एक छोटा सा बोर्ड ला करके जो वोकैब पढ़ता था बोर्ड पर लिख डालता था। सुबह उठता था, सारी वोकैब दिमाग में छप जाती थी। तो मेरे साथ बोलेंगे एक बार, स्टबर्न, ऑब्ड्यूरेट, अडामांट, unyielding and headstrong, right? Stubborn, obdurate, unyielding, adamant, headstrong. So these are the synonyms of which word? जिद्दी, stubborn. Clear? देख लो एक बार ध्यान से बोर्ड पे।
इज दैट क्लियर टू एवरीवन? हीना, सुलेखा, शोएब मलिक, ऐश्वर्या, सुष्मिता, लक्ष्य, भागीरथी, यस वेरी गुड, अवनी, फैंटास्टिक। तो ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, ट्रस्ट मी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट वोकैब की तरफ आते हैं और देखते हैं नेक्स्ट वोकैब क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 उड़ाएंगे फास्ट। कंसिडरेट, चलिए बताइए, कंसिडरेट का मतलब बताएंगे तेजी से क्या होगा। एग्रीएबल, काइंड, लाइक माइंडेड, थॉटफुल। सुष्मिता, एग्रीएबल, देखो कहीं ना कहीं एग्री वर्ड लिखा है तो सहमति, तो सहमति तो नहीं होगा। एग्री का एक वर्ड बहुत प्यारा होता है, कनकर, CONCUR, कनकर मतलब क्या होता है? एग्री, सहमति। यस विनीता कुमारी, एब्सोल्युटली यू आर फैंटास्टिक, बिकॉज यू आर गिविंग मी द राइट आंसर, फैंटास्टिक विनीता। देखो ध्यान से, कंसिडरेट मतलब क्या होता है? अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक कर दूं, मैथ्स वगैरह अगर आप पढ़ते हैं तो थोड़ा सा मैंने ब्रेक किया तो क्या लिखा है इसको? कंसीडर। अब मैं थोड़ा सा आपको मैथ्स में लेकर के जाऊंगा, किसमें? अभी मत बोलना सर इंग्लिश से गणित में कैसे चले गए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हिंट देना है ना आपको आंसर हिट करने के लिए। कहते नहीं है कि स्टेटमेंट बोलते नहीं है। जब मैथ्स लगाते थे 9th-10th में, जब खूब पिटाई करता था मास्टर हम लोग का, मैथ्स का मास्टर जब बहुत पिटाई करता था, लेट अस कंसीडर व्हाट? लेट अस कंसीडर एक्स, मानते थे ना? लेट अस कंसीडर एक्स। अब एक चीज बताओ, आप कोई चीज कंसीडर कब करते हैं? जब आप क्या करते हैं? यस, लेट अस एज्यूम एक्स, वेरी गुड सुलेखा। लेट अस कंसीडर एक्स। अब आप कोई चीज कंसीडर कब करते हैं? जब आप कोई चीज सोचते हैं, विचारते हैं ना, तभी तो आपने माना कि आओ इसको मानते हैं ये एक्स है। तो कहीं ना कहीं आपके थॉट प्रोसेस से रिलेट होता है क्या ये कंसीडर वर्ड? कहीं ना कहीं आपके थॉट प्रोसेस से रिलेट होता है ये कंसीडर वर्ड। अगर थॉट प्रोसेस से रिलेट होता है तो एक चीज बताइए, ये तो सहमति को बता रहा है। क्या बता रहा है? फर्स्ट, ये तो सहमति को बता रहा है। काइंड मतलब दयालु, लाइक माइंडेड मतलब रिजेंबल की बात कर रहा है, नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ राइट आंसर क्या बनेगा? थॉटफुल, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? डन, वेरी गुड। ओके, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। चलो, इररेजोल्यूट बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इररेजोल्यूट का आप बताइए क्या होगा? ऑप्शन अनडिसाइडेड, एंग्री, इग्नोरेंट, फर्म। 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुके हैं, तो आप बताने की कोशिश करेंगे तेजी से, फास्ट बताएंगे गाइस क्या होगा। इररेजोल्यूट का क्या होगा? फास्ट बताइए तेजी से। अरे वाह, वेरी गुड, नाइस आंसर्स आर कमिंग, वेरी गुड। देखो कहते नहीं है इसका रेजोल्यूशन क्या है? कभी कभी ये वर्ड आपने सुना होगा। देखो, इररेजोल्यूट का मतलब होता है अनडिसाइडेड। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है अनडिसाइडेड, यानी कि जो चीज निश्चय ना हो, अनडिसाइडेड। मतलब कहते नहीं कभी कभी कोई चीज ये तो डिसाइडेड है पहले से ही, बट इररेजोल्यूट का मतलब होता है कि जो चीज पहले से डिसाइड ना हो, अनडिसाइडेड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बनता है क्या? अनडिसाइडेड, ए ऑप्शन करेक्ट है। इंपॉर्टेंट है, हालांकि बहुत कम बार पेपर में शायद एक ही बार पूछा गया, बट इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज अगर एक बार पेपर में पूछ ली जाती है तो वो इंपॉर्टेंट बन जाती है। बात समझ आई? बोलो हाँ या ना। क्लियर, वेरी गुड, नाइस। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पर देखते हैं। 11th क्वेश्चन नंबर क्या है? वेरी गुड, चलिए उड़ाइए। फ्रुगल, आप इसको कह सकते हैं सर ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। सर ये वर्ड इंपॉर्टेंट बन जाता है, ध्यान से मेरी बातों को आप सुनते हुए चलेंगे। फ्रुगल, फ्रुगल का सर आपको बताना है क्या? सिनोनिम्स, सिमिलर मीनिंग आपको बताना है किसकी? फ्रुगल की। एंड द ऑप्शंस आर इकोनॉमिकल, माइजरली, स्प्लेंडेड, हंग्री। इकोनॉमिकल, माइजरली, स्प्लेंडेड, हंग्री। 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से बताएंगे, तेजी से, फास्ट। कौन बताएगा? बहुत गजब आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, शानदार, वेरी गुड। देखते हैं कितने बच्चों का राइट आंसर आता है। अच्छा, फ्रूगल का मतलब पता है क्या होता है? फ्रूगल का मतलब होता है, एक तरीके से आप कह सकते हो कंजूस। आप में से आपके फ्रेंड्स होंगे, कुछ ग्रुप्स होगा, उसमें होता नहीं है तुमने भी समोसा खाया, मैंने भी समोसे खाए,
तुमने भी चाय पिया, मैंने भी चाय पिया, तुमने कॉफी, हमने कॉफी। 4 दोस्त हैं, 4 में 3 होंगे भाई पहले मैं पे कर दूंगा, भाई पहले मैं पे कर दूंगा। एक होगा दबा के रखा होगा, जब तक कि सामने वाला बोल ना दे कि भाई निकाल के तुम ही दे दो, तब तक वो दबा के रखा है। मतलब वो कैसे होते हैं वो लोग? कंजूस टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। तो फ्रुगल को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रुगल को हम लोग बोलते हैं कंजूस। क्या बोलते हैं? कंजूस। आप कह सकते हैं ही इज अ फ्रुगल पीपल, ठीक है। दे आर फ्रुगल पीपल, दे आर फ्रुगल पीपल। ही इज अ फ्रुगल गाय, ही इज अ इकोनॉमिकल गाय, ठीक है। ही इज एन इकोनॉमिकल गाय, मतलब कंजूस है वो, राइट। तो देखो ध्यान से, फ्रुगल का मतलब क्या हुआ? कंजूस। सर वेस्ट बंगाल पीसीएस कवर होगा? एस के संग्राम, फॉर श्योर डियर। वोकैब्स आपको मैं उस लेवल की करा दूंगा। आप एसएससी एग्जाम दो, बैंकिंग दो, डिफेंस दो, यूपीएससी दो, पीसीएस दो, वोकैब्स आपको यही मिलेंगी घूम फिर के, ठीक है। एस के संग्राम फॉर श्योर यही मिलेगी, ठीक है। तो फ्रुगल मतलब क्या होगा? कंजूस। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। स्प्लेंडिड का मतलब क्या होता है? शानदार। स्प्लेंडिड का मतलब क्या होता है? शानदार, ठीक, ये तो पता होगा। कहते नहीं है कमेंटेटर, कमेंटेटर बोलता नहीं जब शॉट निकलता है ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाज के, उससे ऋषभ पंत, एबी डिविलियर्स, विराट कोहली, व्हाट अ स्प्लेंडिड शॉट बाय विराट कोहली, व्हाट अ स्प्लेंडिड शॉट बाय ऋषभ पंत, कहते नहीं है। मतलब स्प्लेंडिड का मतलब होता है शानदार। समझ आई बात? तो कभी कभी कमेंटेटर्स भी सुन लिया करो, फायदा होता है। एक लाइन बोलता नहीं कमेंटेटर, जब पहले रेडियो वगैरह हुआ करता था, टीवी वगैरह नहीं होता था, तो हम लोग रेडियो लगा करके सुनते थे, मैच चल रहा है, तो एक लाइन बोलता था कमेंटेटर, हियर कम्स जहीर खान। क्या बोलता था? हियर कम्स जहीर खान। तो उसका कॉन्सेप्ट भी ग्रामर में होता है कि क्यों ऐसा बोलता है, हियर कम्स, ठीक। सब्जेक्ट पीछे होता है, वर्ब पहले लगती है। बात को समझ रहे हो? तो वो सब कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इंग्लिश स्पेशल में आप सीखेंगे। तो इकोनॉमिकल मतलब हम क्या बोलेंगे सर? कंजूस, ठीक। तो देखेंगे ध्यान से, फ्रुगल के कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स। एक तो होता है आपका क्या? थ्रिफ्टी। एक वर्ड आप क्या देखेंगे? एक वर्ड आप देखेंगे थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी मतलब भी क्या होता है? कंजूस। कैसे याद रखेंगे सर कि थ्रिफ्टी मतलब कंजूस होता है? ये देखो, थ्रिफ्टी को हल्का सा मोड़ दो, इसको क्या लिख दो? 350 रुपीज। क्या लिख दो इसको? 350 रुपीज। 350 रुपया खर्च करने वाला आदमी कंजूस ही तो होगा ना, आज की डेट में कंजूस ही तो होगा ना। और एक वर्ड बहुत प्यारा होता है आपका, क्या? पार्सिमोनियस। एक वर्ड क्या होता है सर आपका बहुत प्यारा? एक वर्ड होता है पारसी, एक तो ये हो गया, और दूसरा ये पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस, पार्सिमोनियस मतलब भी क्या होता है सर? कंजूस। तो इन सभी के मतलब क्या होते हैं? कंजूस। फ्रुगल मतलब कंजूस। अच्छा, जब आप ये वर्ड पढ़ रहे हैं फ्रुगल, कुछ ऐसा नहीं लग रहा कोई चीज टूट सा रहा है, तो कोई चीज ब्रोकन टाइप का हो रहा है, टूट रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ फील आता है ना? यस, वेरी गुड, प्रोफिलगेट, या ऑफ कोर्स। देखो बच्चे ध्यान से, तो क्या हो गया ये? अब अगर मैं आपसे बोलूं ये कैसे याद रखेंगे आप? पार्सिमोनियस का मतलब सर कंजूस कैसे हुआ, बता दो। तो देखो ध्यान से, इधर आओ। पार्सिमोनियस मतलब कंजूस कैसे हुआ? जो मैंने अपने आप से ट्रिक बनाई थी जब मैं तैयारी कर रहा था, मैंने क्या ट्रिक बनाई थी देखेंगे ध्यान से। पार्सिमोनियस का मैंने ये ट्रिक बनाया था, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे नजरे बोर्ड पर। ये क्या है? PARS। इसको मैंने क्या लिख दिया? पर्स। पर्स। और MON को मैंने क्या लिख दिया? मॉन। अब आप मुझे एक चीज बताइए, जिसका पर्स क्या होगा? जिसका पर्स मौन होगा, यानी कि पैसे ही नहीं है तो कंजूस ही होगा ना, ये चीज मान सकते हैं ना। जिसका पर्स मौन होगा यानी कि कंजूस टाइप का आदमी, पर्स में पैसे ही नहीं रखता, ATM में ही रखता है वो, कि कोई पर्स ना मांग ले। तो पर्स आज से मौन मत रखना तुम लोग, नहीं तो तुम भी क्या हो जाओगे? कंजूस। लैविश मतलब होता है, इसका ऑपोजिट हो जाएगा ना, फ्रुगल का ऑपोजिट हो जाएगा शोएब। लैविश मतलब होता है जो बहुत ही अच्छी खासी लाइफ स्टाइल जीते हैं, लैविश लाइफ उनको बोलते हैं। क्लियर? यस। फ्रेगाइल मतलब होता है डियर लचीला। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन फ्रुगल एंड फ्रेगाइल। फ्रेगाइल मतलब होता है लचीला, ठीक है, फ्लेक्सिबल। अब देखो ध्यान से, तो इकोनॉमिकल आंसर यहां पर बनेगा इसका, इकोनॉमिकल, कंजूस, थ्रिफ्टी, पार्सिमोनियस, फ्रुगल, दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर। मामला डन है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। मोटिव। इसमें तो गलती मत करना ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो नॉर्मल लाइफ में यूज होते हैं, ठीक है। मोटिव का बताना जरा क्या होगा सिनोनिम? रीजन,
ओकेशन, इंटेंशन, प्रिपरेशन, 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है, तो बताएंगे जल्दी, तेजी से, फास्ट, फटाफट से बताएंगे। और आज तो सिर्फ मैंने बाई ऑप्शन आपको करवाएं, कल मैं पता है क्या करवाऊंगा, कल जो वर्ड्स आएंगे उनसे रिलेटेड एक सेंटेंस भी मैं आपको दिया करूंगा, और उस सेंटेंस में जैसे ये वर्ड है, उस सेंटेंस में ये लिखा रहेगा, ठीक, तो उसका हिंदी मतलब भी बताते मैं चलूंगा, सो दैट कि और जल्दी से आप पिक कर सको। ठीक है, तो आपके लिए जितना इजी वे हो सकता है मैं वो सब कल से लाऊंगा, और बैच में फटाफट से आप लोग एनरोल कर लेंगे। कूपन कोड टाइम्स40 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कूपन कोड आप लोग लगाएंगे सर टाइम्स40, टाइम्स40 ये लगाना आप लोग, क्या, कूपन कोड। ठीक है, डन। अब देखो ध्यान से, मोटिव का मतलब इरादा, तो इरादा, इंटेंशन, वेरी गुड। रीजन तो कारण बताता है, ओकेशन अवसर होता है, प्रिपरेशन तैयारी होती है, मोटिव का मतलब होता है सर इंटेंशन। क्या मतलब होता है सर? इंटेंशन। ठीक है, माइजरली भी कंजूस आप कह सकते हैं, ठीक है, बट वहां पर 2 ऑप्शन थे तो एक को ही मैंने टिक किया था, इकोनॉमिकल, तो माइजरली भी हो सकता है। ठीक, तो राइट आंसर देखिए क्या होगा, मोटिव। मोटिव का मतलब क्या है सर? इंटेंशन। इंटेंशन मतलब क्या होता है? इरादा। क्या होता है जनाब? इंटेंशन मतलब होता है आपका इरादा। ये बात समझ आई? ठीक, तो एक बार फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं फटाफट से सब क्विकली क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। देखो बिल्कुल ध्यान से आ जाओ, सारे बच्चे ध्यान से बिल्कुल देखेंगे। ठीक, देखो मेरे शिकारियों, फटाफट से, और सब क्लास में याद करते हैं। इररिवोकेबल क्या बताया था? दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। इसका एक वर्ड मैंने आपको क्या बताया था, मेरे साथ साथ बोलते चलना, इम्यूटेबल। इररिवोकेबल, इम्यूटेबल मतलब दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, जिसको बदल नहीं सकते। तो विच वन विल बी द राइट आंसर? दैट इज अनऑल्टरेबल। ठीक है, दैट इज अनऑल्टरेबल। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या होगा? ठीक, डन। राइट आंसर क्या हुआ? ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, एडॉर्न। एडॉर्न मतलब क्या बताया था? ब्यूटीफाई, किसी चीज को क्या करना, सुंदर करना, ऑर्नेट करना, अच्छे से सजा देना, ब्यूटीफाई कर देना। राइट, नेक्स्ट देखेंगे ध्यान से, रिपोज। रिपोज मतलब जो बार बार पोज दे रहा है उसको आराम की जरूरत है, तो मतलब क्या हुआ? रेस्ट। नेक्स्ट देखो, नर्चर। नर्चर मतलब क्या बताया? टू ग्रो। नर्चरिंग ऑफ दिस प्लांट, नर्चरिंग ऑफ दिस ब्यूटीफुल किड, उनका बड़ा होना, टू ग्रो। ठीक, नेक्स्ट आओ, डिनाई। डिनाई मतलब क्या होता है? खंडन करना, यानी कि रिफ्यूज। नेक्स्ट वर्ड, 7th, एब्यूज मतलब गाली से रिलेटेड, एक ही नेगेटिव वर्ड था, स्कॉर्न। इससे मिलता जुलता बहुत सारा वर्ड मैंने आपको कराया। नेक्स्ट, डुसाइल मतलब आज्ञाकारी, सबमिसिव बताया था आपको, सबमिसिव जिसको सब लोग मिस करते हैं। नेक्स्ट, कंसिडरेट। एक्स वाली वैल्यू कंसिडर कब करेंगे? जब दिमाग में थॉट प्रोसेस चलेगा, तो थॉटफुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इररेजोल्यूट, अनडिसाइडेड, जो निश्चय ना हो पहले से। ठीक है, फ्रुगल। फ्रुगल मतलब क्या होगा? इकोनॉमिकल, थ्रिफ्टी, पार्सिमोनियस, इन सब का मतलब होता है। ठीक, तो ये बार बार बोलते रहोगे तो बहुत अच्छे से आप तैयार कर सकते हो। तो ध्यान से मेरी बात को सुनना, ये वाला जो अपना बैच है ना, ध्यान से मेरी बात को बिल्कुल, ये वाला बैच अपना वीकेंड चलेगा, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, ये वीकेंड्स का बैच है, फ्राइडे एंड सैटरडे को चलेगा। और कल से क्या करूंगा, वोकैब के साथ साथ एक स्टेटमेंट भी आपको दूंगा, उन्हीं स्टेटमेंट में वो वर्ड लिखे होंगे, तो उससे क्या होगा, आपकी बोलने की एबिलिटी बहुत अच्छी होगी, और एग्जाम्स में वोकैब भी कर पा रहे होंगे, और कॉम्प्रिहेंशन पार्ट भी आपका अच्छा हो रहा होगा, पैसेज क्लोज टेस्ट भी आपका अच्छा हो जाएगा। तो जो ये बैच है ये फ्राइडे एंड सैटरडे को चलेगा। इसकी फीस आपको 222 दिखेगी, बहुत ही सस्ती है। ठीक, और फ्यूचर टाइम्स कोचिंग डाउनलोड कर लेना एप्लीकेशन, और वहां पर लाइव बैचेस में क्लिक करना, न्यू बैच में जाना, न्यू बैच में मेरा ये लिंक दिख जाएगा आपको, और आपसे कूपन कोड मांगेगा, ये लगाना टाइम्स40। क्या लगाएंगे? टाइम्स40, और आपको मिल जाएगा 10% का, सॉरी 40% का ऑफ। ठीक, टाइमिंग क्या रहेगा? हीना जी कह रहे हैं टाइमिंग यही रहेगी 8 PM to 9 PM। ठीक है, 8 PM to 9 PM टाइमिंग रहेगी। और जैसे मैंने प्रॉमिस क्या किया था कि ग्रामर में आप हीरो तो बन ही रहे, साथ ही साथ वोकैब्स में भी हीरो बन जाएंगे, और ग्रामर और वोकैब में जिस दिन हीरो बन जाएंगे उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन में आप बन जाएंगे सुपर डुपर हीरो। ठीक, हाँ, स्पोकन बैच सुलेखा लाने वाला हूँ बहुत जल्दी, तो चलो आप लोग हमसे जुड़े। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। कल फिर मिलेंगे रात में 8 से 9, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन। और प्लीज
कल ये वीडियो मैं यूट्यूब पर भी अपलोड करा दूंगा आज की क्लास का, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में रिव्यू जरूर देना आपने, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे मैं अपना लिंक शेयर कर दूंगा, वहां से आप वीडियो पर कमेंट कर देना। तो चलो, थैंक यू सो मच, तहे दिल से बाय, टेक केयर एवरीवन।